स्वामी विवेकानंद भारत की यात्रा करते और विभिन्न स्थानों पर भारतीय धार्मिक संस्कृति पर व्याख्यान कर रहे थे। इस अवसर के दौरान कई विद्वान संतों से मिलते और उनसे भारतीय वैदिक दर्शन पर चर्चा करते। यात्रा के दौरान स्वामी जी एक संत से मिले। संत विद्वान और ईश्वर के परम भक्त थे। संत स्वामी जी से मिलकर बहुत खुश हुए। चर्चा के दौरान संत स्वामी जी को एक प्रसंग सुनाए। वह कुछ ऐसा था। एक योगी गंगा के तट पर एकांत स्थान में कुटिया बनाकर रहते थे। उस रात एक चोर ने योगी की कुटिया में चोरी करने के लिए घुसा। योगी की कुटिया में एक कंबल, कुछ रसोई के बर्तन और कुछ कपड़े शामिल थे। इसके अलावा वहां और कुछ नहीं था। चोर बर्तनों को समेटा और हड़बड़ी में बाहर निकलने के प्रयास में कुटिया के दरवाजे से धक्का हुआ। चोरी का सामान उसके हाथों से छूट गया और आवाज हुआ। चोर घबराकर चोरी का सामान छोड़कर अपने जीवन को बचाने के लिए भागा। आवाज सुनकर योगी की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि कोई उनके सामने तेजी से भाग रहा है और उसके पीछे पीछे भागने लगे। चोर योगी उसके पीछे पीछे आते देख दौड़ने लगा। योगी भी उसके पीछे दौड़े और उसे एक जगह पकड़ लिया। भयभीत चोर पकड़े जाने पर कांप रहा था। हालांकि योगी ने अविश्वसनीय रूप से उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। चोरी के पक्ष लेकर बोले, हे प्रभु, आज आप चोर के भेष में मेरे कुटिया में आए। आपका कुछ सामान छूट गया है, कृपया इसे अपने साथ ले जाएं। चोर भाव विभोर हो गया। योगी के प्रेम से भरा व्यवहार, आग्रह और अनुरोध देखकर सभी बर्तन ले गया। योगी ने उस अपराधी के भीतर भगवान का अवतार देखा। इस प्रसंग को सुनाने के बाद वो बोले, क्या आप जानते हैं चोर कौन था? स्वामी जी का संक्षिप्त उत्तर था, नहीं। यह सुनकर संत बोले, वो चोर मैं था और इस घटना के तुरंत बाद मैंने चोरी छोड़ दी और भगवान के भक्ति मार्ग में शरण ली है। पथभ्रष्ट लोगों को ठीक करने में इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण संतों को समाज सुधारक माना जाता है। उनकी दृष्टि में पापी तापी संत दुष्ट अलग नहीं है, लेकिन वे भ्रष्ट चरित्र व्यक्ति को उद्धार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।